आज इस जिले के जनक, विकास पुरुष और उनका जन्म जयंती है 83वीं। आज राजनीति में काफी ज्यादा उनको याद किया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण? देखिए, जब कल्पनाथ राय जी थे मेरे ससुर जी, तो वो हमेशा उनके मन में 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ उनका मऊ ही रहता था। एक बार ही हमको याद है कि जब हम छात्र संघ के अध्यक्ष हुए और वो आए थे उद्घाटन में, और उस समय उनका ये बन रहा था रेलवे स्टेशन, तो वो कहे कि चाय नहीं, ये कॉफी स्टॉल लगाना चाहिए हमारे यहाँ। मतलब एक एक छोटी छोटी बातों का इतना ख्याल रखते थे वो, और यही वजह है कि वो यहाँ के एक एक जन के दिल में है, और इसी वजह से सभी को लगता है कि उनका नाम लेंगे तो ये। लेकिन हम सभी से ये कहना चाहते हैं कि हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे जिले को कल्पनाथ राय जी के रूप में एक ऐसा नेता मिले जो एक घर परिवार से बढ़ के समझते थे। उनको ये लगता था कि मेरा मऊ है, मेरा मऊ ही मेरे लिए सब कुछ है। रात दिन अपने मऊ के लिए जीते मरते थे ये। तो आज जन जन के मन में है, और यही लगता है लोगों को कि भाई चलो ठीक है, अब कल्पनाथ राय जी का नाम है तो। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सिर्फ नाम नहीं, कल्पनाथ राय जी का नाम लेने से नहीं, एक काम भी होना चाहिए उनके नाम पे। ये भी सोचो हम आदर्श हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि हम उनकी बहू हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मेरा 25 साल का संघर्ष भी है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2000 में हम यहाँ पे आए, 2001 में 2 में हम चुनाव लड़े, तो सब चीजें हैं। एक मेरा बड़ा लंबा भी 25 सालों से है, और लगता है कि मेरे ससुर जी लेकर आए तो हमको अपने जन जन के लिए सोचना चाहिए। बसपा हुई 2 बार, सपा भी हुई, और एक बार हम लोगों को मौका मिला था, है ना। 2 बार सपा बसपा रही, आधा आधा किए। कोई कुछ नहीं, सिर्फ नाम लेना जानते हैं। सिर्फ नाम से नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। कल्पनाथ कहना आसान है कि हम उनके पद चिन्हों पे चलेंगे, हम विकास करेंगे, लेकिन कल्पनाथ बनना है तो रात दिन अपने मऊ के लिए जीना मरना होगा। सिर्फ जबान से कहने से कोई चीज नहीं हो सकती है। हम कल्पनाथ राय को आदर्श सिर्फ जबान से नहीं, अपने कर्मों से राज बनाना पड़ेगा। कि ये तो जनता को तय करना पड़ेगा कि उनके लिए कौन सोचता है, ये तो सबको सोचना पड़ेगा। बाकी तो हम जितना कर सकते हैं। देखिए, मेरा मऊ से रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं है, सिर्फ राजनीतिक रिश्ता मेरे मऊ से नहीं है। मेरे ससुर जी लेकर आए, ये मेरा सौभाग्य कि हम उनकी बहू हैं, लेकिन ये मेरा बहुत दुर्भाग्य भी है कि वो लेकर आकर हमको इस दुनिया में नहीं रहे। देखिए, ये बात सच है कि जब पहली बार छात्र संघ के उद्घाटन में मेरे ससुर जी गए तो उनके मन में ये, वो बोले भी कि मैं आपको अपनी बहू बना के ले जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी विरासत को आगे ले चलें। उसमें अगर हमारी तरफ से कहीं आप लोगों को, सारे आप पत्रकार बंधु मेरे सामने है, मेरे घर परिवार हैं आप सब, कभी मेरी वजह से अगर कमी लगा हो, हम 25 साल से अनवरत विपरीत परिस्थितियों में चलते हैं, इससे आप लोग वाकिफ होंगे, है ना। तो ये सब चीजें, बाकी हम अंतिम सांस तक, ये एक बात आप सबके माध्यम से अपने घोसी की जनता को ये हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम भी रात दिन कल्पनाथ राय जी के सपनों के साथ जीते हैं। हम भी ये सोचते हैं कि आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका सपना मेरे साथ है, और उसी सपने को लेकर हम आज 25 साल से लोगों के बीच में हैं। अब ये बहुत थोड़े हम मजबूत हो गए हैं, वरना जब भी ऐसा वक्त आता, उनकी याद आती, तो शायद बोलने में परेशानी होती। 25 वर्षों से तो हमको नहीं लगता, 25 साल तो हो गए जब जनता भी ढूंढ रही है। हम 25 वर्षों से, आप लोगों को जानकारी भी होगी, हम तो चाहेंगे कि आप गांव में जाइए भी और देखिए भी खुद की कौन क्या कर रहा है लोगों के लिए। हम गए कि हम तो 25 साल से चल रहे हैं, और बहुत हम स्वीकार करते हैं कि बहुत विपरीत परिस्थितियों में चले, लेकिन एक भरोसा भी देते हैं कि जब तक एक एक सांस है हमारी, मेरे अपने ससुर जी के मऊ के जो सपनों का मऊ था, उसके लिए हम अंतिम सांस तक प्रयास करेंगे। और हम चाहेंगे कि एक बारी आशीर्वाद भी घोसी की जनता का हमारे साथ रहा तो निश्चित तौर पे ये आपको भरोसा दिलाते हैं हम कि अगर पार्टी भी मेरे पर भरोसा करती है कि हाँ सीता कुछ कर सकती है, तो हम सबको भरोसा दिलाते हैं कि हम एकदम मजबूती से रात दिन एक करके अपने मऊ के लिए, जो 25 सालों से कोई चिंता करने वाला नहीं है, आज जनता में जाते हैं, उनके मन में उनको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है जिसपे कि
अपने संकट में वो फोन करें कि हाँ हम ये हमारी दिक्कत है, परेशानी है, हम जुड़े हैं और हम जुड़े भी रहेंगे, पार्टी भरोसा करेगी। तो ये तो मेरे लिए मोहम्मदाबाद लोग विधानसभा में है और बरहतपुर है, अंडरपास था लगभग बहुत सालों से, वो बहुत सालों का प्रयास है वो, और पिछले 5-6 महीने पहले वो लोग मई में दोबारा धरने पे बैठे। मई से क्षेत्र में भ्रमण के दौरान हमको जानकारी हुई कि भाई वहां पे तो महिलाएं हैं वो धरने पे बैठी हैं। अब दिक्कत ये थी कि अपने सरकार में और महिलाएं धरने पे है तो जाएगा कौन, लेकिन हम बोले हम लोग नहीं जाएंगे तो जाएगा कौन, ये सब अपने लोग हैं भाई, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। हम गए उन लोगों से पूछे, बात किए, तो वो लोग बताएं कि भाई देखिए ये दिक्कत है और ऐसे हम लोग अंडरपास चाहते हैं। लगभग कई दर्जन जाने जा चुकी हैं उसके रेलवे ऊपर से पार करने से, और जो अंडरपास नहीं बन रहा था तो लगभग 15 से 20 गांव प्रभावित हो रहे थे, और वो 8 से 10 किलोमीटर घूम के जाना था, और वैसे आप रोड पे 500-600 मीटर के अंदर आ जाते हैं। तो अब गए, बहनों से बात किए, दिन भर वो लोग धरने पे बैठे, इतनी धूप थी मई के टाइम, जून में हम गए थे। तो हम कहे नहीं, हम प्रयास करते हैं, मेरी सरकार है, योगी जी हैं और मोदी जी हैं, दोनों लोग चिंता करते हैं, और आप सब तो इतना महिलाओं का ज्यादा सपोर्ट भी रहा है मोदी जी को, तो इस वजह से हम बात रखेंगे ऊपर। और मेरी बात हुई और चीजें, अब अंडरपास बन रहा है, आप लोग जाएंगे तो उसको बना हुआ मिलेगा। और जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ और उसी समय ये भी दोनों चीजें, तो दोनों की मिठाई भी हम खिलाए कि भाई लीजिए, महिलाओं के लिए स्पेशल हुआ और बाकी आप लोगों का भी ये अंडरपास पास हो गया, अब काम भी हो रहा है, तो महिलाएं बहुत खुश हैं। और उन लोगों का कहना था कि जब ये अंडरपास बन जाएगा तो आपको हम लोगों के साथ होली भी मनाना है, तो हम अपने बरहतपुर जाएंगे, वहां पे होली भी मेरी तय है और हम उन लोगों के बीच में रहेंगे। देखिए, सिर्फ हम कहे आपको थोड़ी देर पहले कि लोग सिर्फ कल्पनाथ राय जी का नाम लेते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए एक ईमानदार कोशिश की भी जरूरत है, जो जिसका अभाव दिखता है हमको। सिर्फ कहते हैं, एक कोशिश तो कीजिए ना, कोशिश करेंगे तभी तो कोई पद चिन्हों पे चलेगा, बहुत नहीं तो थोड़ा बहुत भी चलेगा, तो कुछ चीजें दिखेंगी सामने। लोकसभा में किस प्रकार की तैयारी आपकी चल रही है? कल्पनाथ राय जी को आप किस तरीके से? देखिए, 25 वर्षों से मऊ के लोग यही बात बोल रहे हैं कि जब से कल्पनाथ राय जी गए हैं तब से उनकी बनाई हुई बिल्डिंगों पर कोई चूना लगाने वाला भी नहीं है। यही क्या, जो जनता की बात है, जो हम वर्षों से, 25 वर्षों से हम जा रहे हैं लोकसभा के लिए, अभी हम 1.5-2 साल से रोज 15-16 घंटे जाते हैं लोगों के बीच में, तो वो लोगों का यही भरोसा है कि अब तक, अब हम लोग को पूरा भरोसा है कि अगर आप आएंगी तो आप परिवार ही करेगा और आप करेंगी, आप इतने वर्षों से लगी हैं। और जितने लोग आए, 2 बार देखिए, अभी वर्तमान सांसद जेल में हैं, इसके पहले बसपा के लोग हुए, क्या किए, कोई विकास हुआ नहीं, सिर्फ विकास कहने के लिए लोग बस किए। राम का वनवास खत्म हो गया, सीता का वनवास कब खत्म होगा? हमको लगता है सीता के साथ, सीता के मऊ के परिवारजन भी चाहते हैं कि सीता का वनवास खत्म हो, और हम तो चाहते हैं कि अगर पूरे जीवन हम वनवास ही करते रहेंगे तो हम काम कब करेंगे। 25 साल के थे, 25 साल आए हुए हो गया, अब 50 हो गया, चश्मा लग गया, बहू बन के आए थे, बहू लाने की बारी आ गई। अगर कई जन्म मिल जाए तो आपके मऊ के लिए हम ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन अब हम भी चाहते हैं, मेरी भी इच्छा है कि अपने मऊ जन के लिए, परिवारजनों के लिए, हम भी अपने लोगों के लिए, मऊ की जनता के लिए, मन से, दिल से हम चाहते हैं कि मेरे ससुर जी लेकर आए। हम सबसे ऊपर वाले से भी प्रार्थना करते हैं कि एक बार हमें जरूर आशीर्वाद दीजिए।